चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट हुआ था 1766 में और एंड हुआ था 1769 में। तो इसमें थोड़ा सा बैक जा कर के समझ लेते हैं। बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था 1764 में, जिसमें ब्रिटिश ने बंगाल की काफ़ी सारी बंगाल को अपने कंट्रोल में ले लिया था। उसके बाद जब सेकेंड कार्नेटिक वॉर हुआ था तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, वल्लाजा को नवाब बना दिया था आरकॉट का, और सेकेंड सेंटर अपना कहाँ बना दिया था, मद्रास में बना दिया था। ठीक है, तो ये दोनों सेंटर हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, एक बंगाल एक कर्नाटक जहाँ पे वल्लाजा है। उसके बाद ब्रिटिश क्या करना चाहते थे, ब्रिटिश चाहते थे कि बंगाल को कर्नाटक से जोड़ दें जहाँ पे उनका सेंटर है। इसके बीच में कौन सी एरिया पड़ रही थी, नॉर्दर्न सरकार्स पड़ रही थी। ठीक है, उसके बाद नॉर्दर्न सरकार्स किसे कहते हैं, नॉर्दर्न सरकार्स 5 टेरिटरीज़ को मिला के कहते हैं, जिसका क्या नाम है, चिकाकोल, श्रीकाकुलम भी कहा जाता है इसे, राजामुंदरी, एलोर, कोंडापल्ली और गुंटूर। ये 5 टेरिटरीज़ को मिला के नॉर्दर्न सरकार्स कहा जाता था। तो नॉर्दर्न सरकार किसके अंडर में थी, नॉर्दर्न सरकार थी निज़ाम, हैदराबाद के निज़ाम के अंडर में। और उस टाइम हैदराबाद का निज़ाम कौन था, सलाबत जंग था, जो कि आसफ जहाँ फर्स्ट के यंगर सन थे और निज़ाम जंग के यंगर ब्रदर थे। सलाबत जंग ने नॉर्दर्न सरकार किसको दे के रखी थी, वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को दे करके रखी थी 1753 में। क्यों दे के रखी थी, क्योंकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सलाबत जंग को निज़ाम बनाया था हैदराबाद का। बट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1758 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई करके उसको नॉर्दर्न सरकार से निकाल दिया गया था। तो जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को नॉर्दर्न सरकार से निकाल दिया तो ये वापस किसके पास चली गई नॉर्दर्न सरकार, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, जो कि सलाबत जंग थे। ठीक है, उसके बाद नॉर्दर्न सरकार जब इनके सलाबत जंग के कंट्रोल में चली गई तो सलाबत जंग की उसके बाद डेथ हो गई थी। वो उसके बाद नेक्स्ट निज़ाम अली खान जो थे, उनको आसफ जहाँ सेकेंड भी बोला जाता है, वो निज़ाम बने हैदराबाद के 1762 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आसफ जहाँ सेकेंड को अप्रोच किया, उनसे कहा कि नॉर्दर्न सरकार हमें दे दीजिए, उसके बदले हम आपको रेंट देंगे। तो आसफ जहाँ सेकेंड ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया था, क्यों, ऑब्वियसली वो जब लड़ाई हुई थी कार्नेटिक वाली, सेकेंड कार्नेटिक वॉर, थर्ड कार्नेटिक, उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसके साइड थी, वो इसके अगेंस्ट थी। इसलिए आसफ जहाँ सेकेंड ने मना कर दिया कि नहीं मिलेगा। फिर रॉबर्ट क्लाइव ने किसको अप्रोच किया, रॉबर्ट क्लाइव ने शाह आलम सेकेंड को अप्रोच किया, मुग़ल एम्परर को, जिसको बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया था। अब इसके लिए थोड़ा सा बैक साइड जाते हैं। मुग़ल डायनेस्टी जो थी वो औरंगज़ेब के मरने के बाद 1707 में वीक होने लगी थी, जिसकी वजह से मुग़ल डायनेस्टी जो थी वो डिफरेंट प्रोविंसेस में बटी हुई थी। तो जब वो औरंगज़ेब की डेथ हुई तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद आसफ जहाँ फर्स्ट ने अपने आप को निज़ाम हैदराबाद बता दिया था, निज़ाम ऑफ हैदराबाद बता दिया था। और मगर बता तो दिया था, मगर पेपर पे नॉर्दर्न सरकार किसके पास थी, मुग़ल डायनेस्टी के पास थी। तो जब रॉबर्ट क्लाइव ने शाह आलम सेकेंड से हेल्प मांगी कि मुझे नॉर्दर्न सरकार चाहिए, तो शाह आलम सेकेंड ने नॉर्दर्न सरकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समझे और आसफ जहाँ सेकेंड समझे निज़ाम ऑफ हैदराबाद। अब जिसके पास होगा वो अपना समझ लेगा, शाह आलम सेकेंड ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, शाह आलम सेकेंड से परमिशन लेने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नॉर्दर्न सरकार को घेरना स्टार्ट कर दी। और जब ये बात आसफ जहाँ सेकेंड निज़ाम ऑफ हैदराबाद को ये बात पता लगी, तो उसको पता था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ेंगे तो हार ही जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्नेटिक वॉर हो ही चुका था, उसका रिज़ल्ट उसको पता था। इसलिए उसने आसफ जहाँ सेकेंड ने क्या कहा, आसफ जहाँ सेकेंड ने कहा कि ठीक है भाई, मुझे इसका रेंट ही दे दो। तो आसफ जहाँ सेकेंड ने नॉर्दर्न सरकार का रेंट मांगा, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 7 लाख रुपए आसफ जहाँ सेकेंड को
पे कर दिए नॉर्दर्न सरकार्स के लिए। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने निज़ाम ऑफ हैदराबाद को ये भी प्रॉमिस कर दिया आसफ जहाँ सेकंड को कि अगर कोई मतलब बाहर से आपके ऊपर हमला करेगा तो हम लोग मिलिट्री सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे वो ऑलरेडी इन्वॉल्व थे मराठास के साथ एक अलायंस में कि मैसूर पे वो लोग अगर वार छिड़ेगा तो मैसूर पे वो लोग दोनों मिल करके अटैक करेंगे। अब उसको किसका सपोर्ट मिल गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी निज़ाम का सपोर्ट मिल गया। तो अब मराठा, आसफ जहाँ सेकंड जो कि हैदराबाद के निज़ाम हैं, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तीनों मिल करके किसके अगेंस्ट किसके ऊपर अटैक करना चाह रहे थे? मैसूर के ऊपर। अब ये चीज़ और उसको एक्वायर करना चाहे थे, कैप्चर करना चाहे थे। तो 1766 में मराठास ने पहले से बिना इंटीमेशन दिए अटैक कर दिया मैसूर के ऊपर। हैदर अली ने मराठा से बड़ी पीसफुली बात किया, उनसे कहा कि आप यहाँ पे अटैक इसलिए करते हो क्योंकि आपको पैसा चाहिए होता है और कुछ टेरिटरी चाहिए होता है, तो आप ये बिना लड़ाई झगड़ा किए मुझसे ले लो। तो मराठास को हैदर अली ने 30 लाख रुपए कैश दे दिए और कुछ नॉर्दर्न मैसूर की टेरिटरी दे दी। फिर सेकंड जो थे हैदर अली थे, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, आसफ जहाँ सेकंड थे, सेकंड अटैकर जो थे। तो उससे हैदर अली ने नेगोशिएट किया, उसको कहा कि देखिए आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑलरेडी नॉर्दर्न सरकार्स ले चुके हैं, मुझे पता है कि किस तरीके से उसने लिया है। तो आपको मैं क्या करता हूँ, हम दोनों मिल करके आरकॉट पे जो कैपिटल ऑफ कर्नाटक है उस पर हमला करते हैं, और जो उस पे से जो हम लोग कैप्चर करेंगे उसको आपस में शेयर कर लेंगे। तो क्योंकि आरकॉट में बैठा हुआ था वल्ला झा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साइड से, और वो वल्ला झा जो था वो इनका आसफ जहाँ सेकंड का दुश्मन था। तो आसफ जहाँ सेकंड इस बात के लिए हैदर अली के साथ राज़ी हो गए और ऑफ़र उसका एक्सेप्ट कर लिया, और फिर वो भी आउट हो गए वार से। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बची। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गई थी आसफ जहाँ सेकंड और मराठा को सपोर्ट करने, बट देखा कि वहाँ पे दोनों नहीं है, तो उसने अपने आप का जो वॉर था वो उससे अपने आप को विड्रॉ कर लिया था। बट क्या हुआ, हैदर अली ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रूप को अटैक किया और कैप्चर किया। उसके बाद एक ट्रीटी साइन हुई। इस ट्रीटी का नाम क्या था? 1769 में ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई, जिसमें हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये साइन हुई थी, जिसमें हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो आपस में कैप्चर की थी टेरिटरी एक दूसरे की, वो वापस कर दी। दूसरा क्या था कि अगर कोई दूसरा अटैक करेगा तो अगर हैदर अली बचाएंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अगर अटैक होता है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बचाएगी हैदर अली के ऊपर अगर अटैक होता है, और एक दूसरे के जो कैदी थे, प्रिजनर्स थे, उनको वापस कर दी। यही था ट्रीटी ऑफ मद्रास। अब नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। और कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लस मैं वीडियो शॉर्ट और सिंपल वे में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बनाने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आपको इसमें कुछ भी लगे कि हाँ कुछ मुझे ऐड करना है या माइनस करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।